धोखाधड़ी पूर्वक छोटे भाई की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई मुंबई निवासी राजकुमार शर्मा ने जयपुर मुरलीपुरा स्थित छोटे भाई आनंद मालीराम शर्मा के करोड़ों रुपए के घर पर कर रखा कब्जा और साथ में अपनी बेटी अनुश्री के नाम से एक एग्रीमेंट किराए का बनाकर फर्जी किराएनामे को कोर्ट में पेश करके और लिया कोर्ट स्टे गुमराह कर कोर्ट को आरोपी के खिलाफ छोटे भाई आनंद मालीराम शर्मा के बेटे विश्रुत शर्मा ने मुरलीपुरा पुलिस थाने में अभियोग संख्या 149/2024 दर्ज कराया। विश्रुत शर्मा का कहना है कि जब मेरे पापा की डेथ के बाद मैंने अपने घर में तलाशी ली तो घर में रखा पैसा जेवर कुछ भी नहीं मिला और मेरे दादा की प्रॉपर्टी में भी हमारा हक है और मेरा और मेरे बड़े भाई नाम मृगेश शर्मा का जो हक है वो भी देने से इनकार कर दिया। तो मैं मेरे ताऊजी एवं मंजू चेतन भव्य कुशल के खिलाफ परिवाद दिए। अभी तक उसके पश्चात मेरे को कोई न्याय नहीं मिला और अभी हाल ही में मेरे ताऊ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी और मुजरिम फरार हैं। मेरे पास किसी न किसी के थ्रू आए दिन धमकी आती है तो केस वापस ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर मैं प्रशासन और मीडिया से ये दरखास्त करता हूँ कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार राजकुमार शर्मा, मंजू शर्मा, चेतना शर्मा, कुशल होंगे। सर क्या मामला है, अपना नाम बता दीजिए पूरी डिटेल, क्या मामला है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने, बता दीजिए। मेरा नाम विश्रुत आनंद शर्मा है। ये मामला असल में मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आज हमारे जो ताऊजी हैं राजकुमार शर्मा जी और हमारी बुआ जी मंजू शर्मा, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारी दादा की संपत्ति व हमारे पिता की संपत्ति को हड़प कर और कब्जा कर रखा है। उनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि वो हमें हमारा हिस्सा दें और इसीलिए हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं ये सारी चीज़ों को लेकर। क्या फ्रॉड हुआ, चीटिंग क्या हुई? हमारे साथ चीटिंग ये हुई है सर कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात, वो 31 मई 2023 को उनका देहांत हुआ। उसके पश्चात मेरे जो ताऊजी हैं राजकुमार जी और उनकी बहन है मंजू शर्मा जी, मेरी बुआ जी, उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत बेकार रहा। उन्होंने हमको बहुत डराया, धमकाया, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं, बट उन्होंने हमसे बात करने की भी नहीं चाही। अब मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ कि ये सब क्या हुआ। 31 मई को जब वो एक्सपायर हुए तब ये लोग सारे लोग बॉम्बे से आए। मैं वहाँ पे था मेरे पिता के पास। बॉम्बे से आने के बाद इन लोग के पास कोई जगह नहीं थी। मेरी पिता की मृत्यु के बाद मेरे ताऊ राजकुमार शर्मा व बुआ मंजू शर्मा और इनके बच्चे ये सब जयपुर आए। बम्बई से जयपुर आने के बाद सब कुछ ठीक था फिलहाल। जैसे ही हफ्ते की बैठक हुई मैं हरिद्वार प्रस्थान किया। हरिद्वार से जैसे ही मैं आया मेरे पिता की अस्थियां विसर्जन करके, तो मुझे कुछ कैश की आवश्यकता पड़ गई। तब मैंने मेरी वाइफ को कहा, मिसेस को, कि भाई कपाट की चाबी कहाँ है? तो उसने बोला कि वहीं है, अब जाके ले लो कपाट से। तो मैंने जैसे ही कपाट खोला तो उसके अंदर हमारा जो कैश रखा हुआ था वो कैश मेरे को नहीं मिला। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि भाई कहाँ गया कैश यहाँ पे जो रखा हुआ था? तो बोले मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो ये लोग रह रहे हैं, मैं तो बॉम्बे से जो गेस्ट आए हैं उनको अटेंड करने में लगी हुई हूँ और मैं जो हमारा बनी पार्क में घर है मैं वहाँ रह रही हूँ। तब मैंने मेरे ताऊ इन लोगों से पूछा कि भाई कैश वगैरह कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अपन बाद में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बाद में बात करते हैं। 2-3 दिन बाद ही मैंने जब दूसरा कपाट ज्वेलरी वाला खोला तब वहाँ देखा कि ज्वेलरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मैंने फिर इनसे बात करने की कोशिश करी तो इनका एक ही जवाब था कि अपन बाद में बात करते हैं, 10-12 दिन के बाद। ये रवैया देखते हुए आपने किन से बात करने की कोशिश? मैंने मेरे ताऊ राजकुमार शर्मा जी से बात करने की कोशिश करी कि भाई हमारे जो गहने वहने रखे थे ताऊ जी कहाँ रखे हैं, क्या है? तो इन्होंने मुझको एक ही चीज़ कहा कि अपन बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 10-12 दिन शांति से सारे काम हो जाएं तब अपन बात कर लेंगे। बट जैसे ही 10-12 दिन ख़त्म हुए, जब मैंने हमारी प्रॉपर्टी के फाइल्स वगैरह जो थी, पेपर्स वगैरह चाहा देखना, तो वैसे ही मैंने खोल के देख रही दराजें वगैरह सब कुछ, तो वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी की मूल फाइल्स, अन्य हमारे दादा की जो प्रॉपर्टी है उनके पेपर, सारे दस्तावेज सब कुछ गायब हो चुका था। तब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो ये हमारी बुआ जी मंजू शर्मा, हमारे ताऊ जी राजकुमार शर्मा, इनके बेटे कुशल शर्मा, इनकी बहू चेतना शर्मा और मेरा बुआ का बेटा भव्य शर्मा, इन पांचों ने हमको एकदम बोलते हैं मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया। और पिता के जाने के बाद मैं खुद इतना मेंटली डिप्रेस था कि मैं क्या ही उत्पन्न करूं। मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो वो एक स्वाभाविक है कि एक बेटे की हाशय क्या होगा। ऐसे बुरे वक्त में इन लोगों ने मुझे उस घर से बेदखल कर दिया। अब मैं बोला कि ठीक है, थोड़े दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। तो सही होने की जगह ये लोग तो मेरे को धमकियां देने लगे कि तू घर में घुस के दिखा, मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरे को ये कर दूंगा। मतलब मैं आपको
क्या ही बताऊं यहाँ से। मैंने इस मामले में एक एफआईआर करवाई मुरलीपुरा थाने में। मुरलीपुरा थाने में एफआईआर की, तब उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे सामने कई चीज़ें ऐसी आई कि मेरे जो ताऊजी हैं राजकुमार शर्मा जी, इन्होंने फर्जी तरीके से दस्तावेज बना रखे हैं। मेरे पिता की प्रॉपर्टी के, हमारे दादा की प्रॉपर्टी के सारे फर्जी दस्तावेज बना के इन्होंने उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने उसी जहाँ जो मेरे पिता का बंगला है, हमारा बंगला है, वो उसके ऊपर ही कोर्ट को गुमराह करके स्टे ऑर्डर ले चुके हैं अपनी बेटी के साथ एक किरायानामा बना के। अब मेरी एक ही चीज़ है, एक दरख्वास्त है मीडिया से और प्रशासन से कि मुझे न्याय मिल जाए जितना जल्दी हो सके। और कल को अगर मुझे कुछ भी होता है तो, या मेरी बीवी, मेरी बच्ची को, हम तीनों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजकुमार शर्मा, मंजू शर्मा, भव्य शर्मा, चेतना शर्मा और कुशल शर्मा ही होंगे।